हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति हिंदी, 25 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो जो हमारा इसका सूत्र होता है वो देखो इस प्रकार से होता है। एन ए सम्मिलन बी, मतलब ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है एन ए में अवयवों की संख्या प्लस एन बी बी में अवयवों की संख्या माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। तो अब देखो हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। 50 व्यक्तियों के एक समूह है, तो 50 व्यक्तियों का समूह है। इसको देखो भाई 40 व्यक्ति हिंदी, तो हम देखो हिंदी से है उसको हम ए से लिखते हैं, हिंदी को हमने ए से लिखा है। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को हम बी से लिखते हैं। तो यहाँ से देखो भाई एन ए का जो मान है, क्योंकि 40 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तो एन ए का मान 40 हो जाएगा। एन बी, तो अंग्रेजी की बात हो रही है, अंग्रेजी को बी से लिखा है। तो हमारे 25 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो हमें अंग्रेजी का नहीं दिया हुआ है, तो दोनों का अर्थ है हमारा सर्वनिष्ठ, तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर है 25। और 50 व्यक्तियों का समूह है, इसका अर्थ है कि ए सम्मिलन बी बराबर हमारे पास है 50। तो अब ये मान हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे, तो भाई 50 बराबर हमारा आ जाएगा 40 प्लस एन बी माइनस 25। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 बराबर है 40 माइनस 25, 15 प्लस एन बी, तो प्लस का 15 बराबर से दूसरी तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 15 बराबर है एन बी। तो यहाँ से देखो भाई एन बी बराबर हमारा आ जाएगा 50 माइनस 15 35। तो प्रश्न में पूछा गया था अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति। तो देखो हमारे पास उनकी संख्या है वो है 35। अब प्रश्न में हमें से पूछा गया केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति। तो देखो वो हमारा सूत्र इसका क्या होगा, वो होगा हमारा एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहाँ से देखो भाई एन बी का मान है 35 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 25। तो 35 माइनस 25 है वो हमारा हो जाएगा 10। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति है वो 10 है, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति है वो हमारे 35 है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।